राधे राधे प्रिय भक्तों, हम आपको सुनाते हैं सोमवती अमावस्या की कहानी। तो चलिए सुनते हैं। यह दिन है पितरों की स्मृति का, शनिदेव की कृपा का और अद्भुत सोम शक्ति के संगम का। कथा का शुभारंभ करने से पहले आइए हम सभी देवी देवताओं का आवाहन और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे गणेश भगवान, इस शुभ कथा को बिना विघ्न के पूर्ण होने का आशीर्वाद प्रदान करें। हे माँ पार्वती, जिनके सहयोग से सृष्टि चलती है, जिनके योग से शक्ति और शिव जी का सामंजस्य बना रहता है, आपको हमारा प्रणाम है। हे नीलकंठ, हे जगदम्बा पार्वती, आप हमें संयम, करुणा और चेतना प्रदान करें, हम इस कथा को धैर्य और श्रद्धा के साथ श्रवण कर सकें। हे कर्म फल प्रदाता, हे न्यायकर्ता, आपका स्मरण जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। हे शनिदेव, कृपा करें हमारे दोष शांत हों और हम अपने कर्मों में स्थिर और सच्चे बन सके। हे प्रीतंग, आप हमारे मूल हैं, हमारे अस्तित्व की नींव हैं। आपकी कृपा से ही जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। हे पितरों, आप जहाँ कहीं भी हो, हमारी श्रद्धा को स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें कि हम आपके ऋण को प्रेम और सेवा से चुका सकें। अब हम करते हैं इस पावन कथा का शुभारंभ। श्रवण कीजिए। पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं भगवान श्री की पूजा करके अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं और सोमवती देवी से आशीर्वाद मांगते हैं कि जैसे उनका सुहाग अखंड रहा, वैसे ही उनका भी सौभाग्य और सुहाग बना रहे। और इस अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं पूजा करने के बाद जो व्रत कथा सुनती या पढ़ती हैं वह इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार इस एक साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी। उनके घर पर अक्सर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आया करता था। जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा लेकर आती तो वह ब्राह्मण भिक्षा देने मना कर दिया करता था और कहता कि तुम्हारे भाग में सौभाग्य नहीं है, वैध लिखा है। यह सुनकर साहूकार की बेटी बहुत दुखी हो जाती। कई बार ऐसा ही होता रहा। तब एक दिन साहूकार की बेटी ने अपनी माँ को सारी बात बता दी कि कैसे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता है और उससे भिक्षा लेने से मना कर देता है। साहूकार की पत्नी ने अपने बेटी से कहा कि अगली बार जब वह भिक्षुक आए तो मुझे बताना। फिर एक दिन वह भिक्षुक द्वार पर आया और उस समय साहूकार की पत्नी दरवाजे से पीछे छुपकर सारी बातें सुनने लगी। वही हुआ जैसा हमेशा होता है। भिक्षुक ने साहूकार की बेटी से भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहने लगी, तुम्हारे भाग में सुहाग नहीं, विधवा होना लिखा है। इस बात को सुनकर साहूकार की पत्नी दरवाजे की आड़ से बाहर आकर भिक्षुक से कहने लगी, एक तो हम भिक्षा दे रहे हैं, ऊपर से आप हमें अशुभ बातें बता रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वह सब सच है। आपकी बेटी के भाग्य में ऐसा ही लिखा है। जब विवाह के समय आपकी बेटी फेरे ले रही होगी, उसी समय सांप आकर इसके पति को काट लेगा और यह विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर साहूकार की पत्नी दुखी हुई, लेकिन फिर ब्राह्मण से बोली कि अगर आपको यह पता है यह विधवा होगी तो आपको यह भी पता हो सकता है कि फिर इसके सुहाग की रक्षा कैसे हो सके। साहूकार की पत्नी के ऐसा पूछने पर ब्राह्मण ने कहा, यहाँ से बहुत दूर पर एक गाँव है जहाँ पर एक सोना धोबन रहती है। वह हर सोमवती अमावस्या को व्रत रखती है और इससे उसका सुहाग अटल है। अगर वह आकर आपका सुहाग आपकी बेटी को दे देगी तभी इसका वैधव्य चल सकता है। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की पत्नी ने ब्राह्मण का धन्यवाद किया और वह सोना धोबन की खोज से निकल पड़ी। एक दिन बहुत तेज धूप के कारण पीपल की छाया में बैठकर आराम कर रही थी। तभी उसने देखा एक सांप आया और उस पीपल के पेड़ पर गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए चढ़ने लगा। साहूकार की पत्नी ने देखकर उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चों की रक्षा की। इतनी ही देर में गरुड़ भी वहां आ गया और देखा कि आसपास खून ही खून फैला हुआ है। गरुड़ को लगा कि साहूकार की पत्नी ने उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए गरुड़ ने चोट से उस पर हमला कर दिया। लेकिन फिर साहूकार की पत्नी ने किसी तरह उसे रोका और बताया कि उसने तो उसके बच्चों की रक्षा की है। गरुड़ ने जब इस सच को जाना तब कहने लगा, तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की, इसलिए बताओ कि मैं कैसे तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। साहूकार ने तब गरुड़ को बताया कि वह सोना धोबन की तलाश में निकली हुई है, अगर वह उसे यहाँ तक पहुँचा दे तो वह बड़ा उपकार होगा। फिर साहूकार को गरुड़ ने सोना धोबन के गांव में पहुँचा दिया। सोना धोबन के 7 बेटे थे और बहुएं थी, लेकिन बहुओं में घर के काम में लेकर कहा सुनी बहुत हुआ करती थी। साहूकारनी को एक उपाय सूझा और वह हर रात जब सभी लोगों को सो जाते तो सोना धोबिन के घर में चुपके से चली जाती और घर का सारा कामकाज करके निकल आती। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। तब एक दिन सोना धोबन ने सोचा कि अब मेरी बहुएं आपस में कहा सुनी भी नहीं करती हैं
और घर का सारा कामकाज भी हो जाता है। आखिर ऐसा करता कौन है? यह सब जानने के लिए सोना धोबन छुप कर बैठ गई और सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। काम करके जब साहूकार की बेटी जाने लगी तब धोबन ने उससे पकड़ लिया और पूछने लगी, तुम कौन हो और यहाँ इस तरह मेरे घर का काम करने क्यों चली जाती हो? साहूकारनी ने कहा, मैं सब बता दूंगी, लेकिन पहले वचन दो कि सारा सच जानने के बाद तुम मेरी मदद करोगी। सोना धोबन ने साहूकारनी को वचन दे दिया। साहूकारनी ने सारी बातें सोना धोबन को बता दी और अपने साथ चलने के लिए कहा। सोना धोबन साहूकारनी के साथ चल दी। जाने से पहले अपने बहुओं से बोली कि मेरे लौटने तक हो सकता है तुम्हारे ससुर जी की मृत्यु हो जाए, लेकिन इनके शरीर को तेल में डुबोकर रखना, अंतिम संस्कार मत करना। सोना धोबन इस प्रकार चलते चलते साहूकारनी के घर आ गई और जब साहूकारनी की बेटी का विवाह हो रहा था तब फेरों के समय एक सांप लहलहाता हुआ चला आया। सोना धोबन ने उस सांप के आगे दूध और लावा रख दिया। जैसे ही वह सांप दूध पीने लगा, सोना धोबन ने उस सांप को एक पिटारी बंद कर दिया और फिर साहूकारनी की बेटी से कहने लगी, अब तक मैंने जितने भी सुमति अमावस्या का व्रत रखा है उन सभी का पूर्ण फल मैं साहूकारनी की बेटी को देती हूँ। इसके बाद साहूकारनी की बेटी का बंधन टल गया और वह सौभाग्यवती बन गई। इधर सोना धोबन ने पकड़े हुए सांप को दूर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। फिर सोना धोबन अपने गांव लौटने लगी। तब एक दिन रास्ते में सोमवती अमावस्या पड़ गई। सोना धोबन ने इस दिन व्रत रखा और पीपल की पूजा की, कथा का पाठ भी किया। इसी बीच घर में सोना धोबन के पति की मृत्यु हो गई। जब वापस अपने घर लौटी तब उसने अपने रास्ते में किए हुए सोमवती अमावस्या का पुण्य अपने पति को दे दिया। इससे उसका मरा हुआ पति फिर से जीवित हो उठा। लोगों ने तब सोना धोबन से पूछा कि तुम अपने मरे हुए पति को कैसे जीवित कर लिया? तब उसने बताया कि उसने सोमवती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से अपने पति को जीवित किया है। तब से उस गांव की सभी सुहागिन महिलाएं भी अपने अपने पति की लंबी आयु की कामना से सोमवती अमावस्या का व्रत रखने लगी। हे अमावस्या माता, जैसे आपने साहूकारनी की बेटी को सोना धोबन के पति की रक्षा की, जैसे उनका सुहाग अमर किया, इसी तरह इस कथा को कहने, सुनने और हुकार भरने वाली सभी सुहागिन महिलाओं की सुहाग की रक्षा करना, सभी की मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए अमावस्या मैया की जय, प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, प्रेम से बोलिए महादेव की जय, हर हर महादेव की जय। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।